नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। एक बार सभी बच्चे बोलेंगे जय श्री राम। चलिए हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे, हर एक चीज़ देखेंगे जो आपके डाउट हैं, जैसे कि यूपी टेट और या स्टेट में क्या समानता है सर 2024 और 25 में जो यूपी टेट होने वाला है सर, कितने अंतर हैं इसमें, यानी यूपी टेट स्टेट का कितना कवर करेगा। अगर मान लीजिए दोनों की तैयारी साथ में करना शुरू कर देते हैं हम लोग, तो यूपी टेट, क्योंकि समय तो रह नहीं जाएगा, क्योंकि यूपी टेट के जस्ट बाद आपको सुपर टेट देखने को मिल सकता है, जहाँ तक हमारा मानना है और जहाँ तक शिक्षाविदों का मानना है, क्योंकि सरकार एक्टिव है। बच्चों अगर बात करें यूपी टेट और सुपर टेट में क्या समानता है, इसके जस्ट बाद हम लोग समझेंगे कि क्या यूपी टेट का जो तैयारी हम लोग करेंगे क्या सुपर टेट की तैयारी हो जाएगी या फिर सुपर टेट की तैयारी करने से यूपी टेट की तैयारी होगी। इस पूरे विषय पे हम बात करेंगे। यूपी टेट दोबारा देना क्यों ज़रूरी है इसके ऊपर बात करेंगे। दोनों की तैयारी एक साथ कैसे करें इसके ऊपर हम बात करेंगे। प्लस यूपी टेट नोटिफिकेशन कब तक आएगा इसके ऊपर बात करेंगे। प्लस नया जो शिक्षाविद है, शिक्षा आयोग बना हुआ है, उसमें सिलेबस में क्या बदलाव होगा। पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो यहाँ पे ऊपर सिलेबस लिखा है बच्चों, आप फुल सिलेबस देख सकते हैं। सुपर टेट का भी यूपी टेट का भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जस्ट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बना हुआ है, उसमें जाएंगे, टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा आपको और इसके भी मिल जाएंगे। आप लोग को क्लासेस कब से स्टार्ट करना है या आप लोग खुद डिसाइड करेंगे बच्चों, हम स्टार्ट कर देंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ हम समझ लेते हैं कि यूपी टेट या स्टेट में कितनी समानताएं हैं और कितना अंतर है। देखिए बच्चों, हम यह नहीं कह सकते कि यूपी टेट की तैयारी करेंगे तो सुपर टेट की तैयारी हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि सुपर टेट की तैयारी करने से यूपी टेट की तैयारी हो सकती है, वो भी 100% हो सकती है। पहले देखिए, अगर आपने डीएलएड करा हुआ है तो आपको यूपी टेट का फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर दे सकते हैं। मतलब अगर आप बीएड करा हुआ है तो यूपी टेट का केवल सेकंड पेपर देकर जूनियर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सॉरी, लेकिन अगर आपने यूपी टेट और सुपर टेट दोनों की तैयारी करना शुरू कर देते हैं आप, अगर, क्योंकि सुपर टेट का वही बच्चा देगा जो डीएलएड किया होगा, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का मानना है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें सुपर टेट की, सुपर टेट में बच्चों वह हर चीज़ें कवर हो जाए, सुपर टेट में वह हर चीज़ें होंगी जो यूपी टेट में होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। मतलब कि इसमें जीके भी है बच्चों, जीएस भी है, मतलब कि एसएसटी में जो चीज़ें आती हैं, ज्योग्राफी हो गया, भूगोल हो गया, मतलब कि आपके मतलब भूगोल को ज्योग्राफी कह दिए, प्लस हिस्ट्री हो गया, प्लस इकोनॉमिक्स हो गया, यह सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट हो गया, इन सबको मिला के आपका जीके प्लस करंट अफेयर के कुछ पोर्शन हो गए, यह चीज़ें होंगी। प्लस मैथ में 16 या 17 क्वेश्चन मैथ में रहेंगे और प्लस आपका सीडीपी रहेगा, प्लस आपके सीडीपी रहेंगे और अच्छे लेवल के सीडीपी रहेंगे बच्चों। इसमें पेडोलॉजी से रिलेटेड 1-2-10-15 क्वेश्चन रहेंगे, यह कह लीजिए। प्लस इसके बाद अगर बात कर लें, आपके इंग्लिश भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा, इसमें कोई लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन यूपी टेट की अगर बात करें बच्चों, तो यूपी टेट में भी मैथ रहता है 30, एसएसटी मतलब कि ईवीएस रहता है 30, प्लस आपका अगर देखेंगे तो साइंस मतलब कि इसमें आपका हिंदी भी रहता है। जो बच्चे इंग्लिश ऑप्ट करते हैं, इंग्लिश हो जाता है, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में जो ऑप्ट करते हैं उनका वह रहता है। यानी कि आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे हिंदी से बचना चाहते हैं तो हिंदी, मतलब हिंदी तो कंपलसरी यूपी टेट में। अगर आप संस्कृत से बचना चाहते हैं तो संस्कृत भी सुपर टेट में है। अगर आप इंग्लिश से बच रहे हैं यूपी टेट में तो इंग्लिश भी है सुपर टेट में। यानी कि सुपर टेट के लिए आपको सभी चीज़ें कवर करके लेके चलना है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि भाई सुपर टेट की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप यूपी टेट के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर हो सकते हैं, और आपके पास इतना समय नहीं है कि पहले यूपी टेट की तैयारी करें फिर सुपर टेट की तैयारी करें। ठीक है, पहले आगे चलते हैं। इसके बाद अब आपको डिसाइड करना है कैसे क्या करना है। यूपी टेट सुपर टेट का कितना कवर करेगा बच्चों। देखिए यूपी टेट सुपर टेट की बात, अगर जो बच्चे केवल यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं इस समय फिलहाल में, वो सोच रहे होंगे पहले यूपी टेट तो निकल जाए तो यूपी टेट सुपर टेट का मान लीजिए बच्चों 60 से 70% कवर करेगा। ये ध्यान में रखिएगा। जो बच्चे इंग्लिश लिए हुए हैं उनका तो इंग्लिश तैयार हो जाएगा, लेकिन संस्कृत नहीं तैयार रहेगा बच्चों। और जो बच्चे यहाँ पे एसएसटी बैकग्राउंड से हैं, मान लीजिए आर्ट बैकग्राउंड से हैं, तो उनका मैथ थोड़े से वीक होगा, तो मैथ के लिए उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस वजह से 30% हम लेके चल रहे हैं कि 30% आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि आपको अगर इसमें जो चूज किए हुए हैं यूपी टेट में, वह सुपर टेट में निश्चित रूप से आपको तैयारी करना है। अगर आप यह सोच रहे हैं एक पोर्शन अगर छोड़ के चलेंगे तो आपकी गलतफहमी होगी। आप पहले से 150 में से बच्चों उतने नंबर पीछे हो जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं मैं 16 नंबर मैथ का छोड़ के चलूँगा तो आपका जो पेपर होगा वह 150 नंबर का नहीं होगा, 100
134 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। फिर 134 नंबर में से आप जो पाएंगे उसका कंपेयर करेंगे। जो बच्चा 150 में से 150 को अगर तौल कर चल रहा है, यानी कि पढ़ के चल रहा है, उसका तो 150 में से ऑप्शन मतलब कि काउंट किया जाएगा नंबर। तो इस तरह से आप उससे पीछे रहेंगे। इस वजह से किसी भी पोर्शन को छोड़ के नहीं चलना है हमें। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं यूपी टेट दोबारा देना जरूरी क्यों है। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए नियमावली जो पेश किया जाता है हमारे एक तरह से सर गवर्नमेंट के पास, तो आयोग द्वारा, तो उस नियमावली में अगर यह संशोधन हो जाता है कि 1/4 यूपी टेट का फॉलो होगा सुपर टेट के लिए, तो इस वजह से उन बच्चों को देना जरूरी हो जाता है जो केवल पास हुए हैं 82 नंबर पाकर, ओबीसी SC ST वाले, और जनरल वाले 90 नंबर पास हुए हैं पाकर। तो इन दोनों के मन में क्या होगा, लालसा पनपेगा कि भाई फिर से हम यूपी टेट देकर 150 में से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करें। यह लालसा होगा मन में ना, तो ये आशा बना के चल रही बच्चों कि आपको यूपी टेट अगर आपका कम मार्क्स है तो दोबारा देने की जरूरी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है ना, नियमावली में कुछ भी कभी भी घटित हो सकता है, क्योंकि बेटे 4 जो है ये जुड़ रहा है, या हम लोग के लिए फ़ायदा ही है। हम लोग को सरकार जो है थोड़ी सी तेज़, यानी कि कंपटीशन लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, तो ध्यान से रखेंगे। यानी यूपी टेट की तैयारी आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, अभी यह नियमावली में आया नहीं 1/4, लेकिन आ सकता है। दोनों की तैयारी एक साथ कैसे करें, बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे अगर आपने यूपी टेट में संस्कृत लिया हुआ है, तो आपको आप संस्कृत लिया हुआ है और आप SST बैकग्राउंड से हैं, तो आपका मैथ भी थोड़ा सा वीक होगा, है ना, मैथ भी थोड़ा वीक होगा। और संस्कृत लिया है तो इंग्लिश भी आप नहीं पढ़ रहे होंगे, तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स आप बहुत अच्छे तरीके से साइड से पढ़ते रहिए, करंट अफेयर पढ़ते रहिए। ये चीज़ें आप, अगर आपने मान लीजिए संस्कृत की जगह इंग्लिश ले लिया हुआ है, ठीक है, संस्कृत की जगह इंग्लिश ले लिए हैं आप, बच्चों उर्दू नहीं आएगा सुपर टेट में, याद रखना है आपको। अगर संस्कृत की जगह आप इंग्लिश ले लिए हैं, संस्कृत की जगह अगर आपने इंग्लिश ले लिया है, और SST की जगह आपका मैथमेटिक्स होगा, मान लीजिए मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होगा, तो आपको ज़रूरी है कि SST और संस्कृत की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करने की। तो आपके लिए यही है कि जो आप ऑप्शन लिए हैं उसको तो तैयारी करिए यूपी टेट में, और प्लस जो बच्चे संस्कृत के इंग्लिश का प्रिपरेशन करते रहें, जो इंग्लिश के वो संस्कृत के करते रहें, ठीक है, और SST वाले मैथ वाले SST के करते रहें अलग से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। मान लीजिए अब कुछ बच्चे हैं यूपी टेट के नोटिफिकेशन के बारे में भी पूछे हुए हैं, तो हम यहाँ पे इसके लिए भी जिक्र कर लेते हैं, यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखिए बच्चों, अभी सरकार जो है कि नियमावली पेश करेगी, मतलब ये सारी बातें चल रही हैं, उसके पहले इन्होंने बोला है कि भाई यूपी टेट होगा, पहले यूपी टेट होगा सुपर टेट के पहले। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि आखिर कब तक होगा भैया यूपी टेट। देखिए बच्चों, यह हो सकता है हमारे जो दिमाग और जो सेंस के माध्यम से हम बता सकते हैं आपको कि भाई यह जो हो सकता है कि जुलाई के एंड तक बच्चों आपको यूपी टेट के नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं, और आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह पाएगा। इस वजह से आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि 1 महीने तक फॉर्म फिलअप हो गए, और 1 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, और 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, यानी 3 महीने का प्रोसेस पूरा यह होगा यूपी टेट का। हो सकता है 24-25 नवंबर तक या फिर लास्ट नवंबर तक आपके एग्ज़ाम हो जाएँ। इस वजह से तैयारी करते रहिए बच्चों। अगला क्या हमने लिया हुआ है, हाँ, सिलेबस बदलेगा क्या, इसके बाद कुछ नहीं बच्चों। अब देखिए सबसे बड़ा डाउट है बच्चों का सिलेबस हमने यूपी टेट का सुपर टेट का दोनों अपलोड कर दिया है, आप देख लेंगे, न्यू सिलेबस दोनों का अपलोड किया गया है जो वेबसाइट पर 2024 में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए सिलेबस बदलेगा क्या बच्चों। देखिए अगर सिलेबस बदलेगा तो क्या बदलेगा इसमें, क्या हमारे स्टेट में वैसे भी आ जाएंगे, मतलब वैसे पेपर होंगे या फिर वैसे सब्जेक्ट होंगे जो ISPC से पूछे जाते हैं, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। जो हम DLED में पढ़े होंगे उसी से रिलेटेड होगा, जो BEd में पढ़े होंगे उसी से रिलेटेड होगा। तो बिल्कुल भी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, जूनियर वाले बच्चे BEd के लिए, BEd वाले बच्चे जूनियर के लिए, और जो DLED वाले बच्चे हैं सुपर टेट के लिए, वही क्वेश्चन उनसे पूछा जाएगा जो उनको पढ़ाना होगा, यानी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस लेवल अप और डाउन हो सकता है, वो भी सारे क्वेश्चन का नहीं, कुछ क्वेश्चन के अप हो सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन के डाउन ही होंगे जो आपके बेसिक से लेकर उठाया जाएगा। और यूपी टेट के लिए बिल्कुल चिंता ना करें, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से खुद से तैयारी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग करिए, और डेली करंट अफेयर थोड़ा सा देखते रहिए बच्चों। ये चीज़ें, और प्रैक्टिस मैथ के बच्चे जो हैं मैथ का प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं सिलेबस में, कह लीजिए कि 0% जीरो क्या, हाँ समझ लीजिए कि 0% हमको एक तरह से छेड़छानी देख सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें, मान लीजिए कुछ चेंजेस भी होता है, तो क्या चेंजेस हो सकता है, यही कहा जा सकता है जो CDP है, क्योंकि नया शिक्षा जो नीति बना है उसमें CDP की मात्रा बढ़ाने की बात हो सकती है, तो हो सकता है CDP का पोर्शन बढ़ा दिया जाए, इससे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए यह रहा पूरा का पूरा डिटेल आपका, जो आपके डाउट थे वो हमने सारा क्लियर करने का प्रयास किया है। अगर आपके और डाउट बचे हुए हैं, कुछ हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको ज़रूर से ज़रूर पूरा आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, उन बच्चों के पास पहुँच सके जो बच्चे इसके लिए इंतजार कर रहे थे।